बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपिंग कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। आज हम बात करेंगे डे 10 पे। आपके 10 आज के दिन अगर मैं बताऊं तो 10 सेशंस आप लोग के कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि हम टारगेट कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 और डेज लेफ्ट है हमारे मोर और लेस 287। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आपका सेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोग का ये सेशन एक ऐसा सेशन है जिसमें आपकी सारी वोकैबुलरीज मैं करवाती हूँ, साथ साथ में वो सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप लोग के पर्टिकुलर पेपर में आए हैं। और प्रीवियस ईयर 2019 के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, लेकिन टारगेट कर रहे हैं 2025 जो कि ईयर एंड में होने वाला है। तो चलिए फटाफट से देख रहे हैं कि आज हम कौन से वाला पर्टिकुलरली करने वाले हैं। आपका क्वेश्चन पेपर वो लास्ट में पता चलता है हमें। ठीक है, 30 मिनट शो है जो कि आप लोगों का बहुत प्यारा शो है। आप लोगों को पता है कि मेरे यहाँ पर हो चुके हैं 9, ये देखो जहां पर रेड रेड लग रहा है, ये 9 और ये 10th वाला, ये मैंने करा दिया। आज मैं करा रही हूँ 6/8/2019 शिफ्ट 3 का वोकैबुलरी, और साथ साथ में यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चंस भी होंगे जो मैं आपके किसी और दिन कराऊंगी। लो जी, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने। लकीली वी हैव गॉट द फ्यू मिनट्स टू स्पेयर। लकीली बोल रहा है कि भगवान की दुआ से कुछ समय मिला है मुझे क्या करने के लिए कहीं पर यूज करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, ऐसा बोल रहा है नो इंप्रूवमेंट, आ लिटिल, क्वाइट फ्यू और आ फ्यू। आंसर आपको करना है जल्दी से, अगर आंसर नहीं किए तो दिक्कत। आंसर आपको करना है जल्दी से, आंसर नहीं किए तो दिक्कत। ठीक है, अब बोल रहा है द फ्यू। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग चलते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमें, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो जी, ये रहा आपका पर्टिकुलरली जो आपको समझना है। सबसे पहले याद रखना, फ्यू जो होता है वो काउंटेबल चीज के लिए होता है, जिसको भी हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए हम फ्यू यूज करते हैं, आ फ्यू यूज करते हैं, दा फ्यू यूज करते हैं। लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल किसके लिए यूज करते हैं? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, समथिंग विच इज अनकाउंटेबल फॉर अस, है ना, जो कि हम काउंट नहीं कर पाएंगे। जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल जीरो, कोई चीज है ही नहीं आपके पास। आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा समय है मेरे पास, थोड़ा समय है जिसको मैं अच्छे से व्यतीत कर सकता हूं तुम्हारे साथ। दा फ्यू मतलब अगर 1 घंटा है तो पूरे के पूरे की बात करें कि पूरा 1 घंटा है मेरे पास, पूरा 1 घंटा तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा। तो समय पहले से दिया गया है तो हम लोग दा फ्यू यूज कर रहे हैं जहां बोल रहे हैं थोड़ा समय है। ठीक है, समय ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। वैसे ही लिटिल होता है कोई चीज जो कि बिल्कुल जीरो के बराबर हो। आ लिटिल जो कि थोड़ी सी हो, है ना, थोड़ी सी हो। जैसे मैं बोलूं थोड़ी सी चीनी है, मैं चाय बना सकती हूँ। ठीक है, मैंने बोला जितनी चीनी थी सारी की सारी मैंने डाल दी, तो जितनी भी थी सारी की सारी डाल दी, मींस दा लिटिल। जितना समय था सारा का सारा तुम्हें दे दिया, दा फ्यू। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो क्वेश्चन करेंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन को समझना। बोल रहा है लकीली, है ना कहीं भगवान की दुआ से क्या मिल गया है मुझे, वो समय मिल गया है जो कि मैं तुम्हारे साथ स्पेंड कर सकता हूं। यहां पर टाइम दिया नहीं हुआ है कितना समय था, वो सारा मिल गया। तो दा फ्यू तो हम बिल्कुल नहीं लगा सकते। अगर समय दिया होता कि 2 घंटे थे, 2 घंटे मिल गए, अब मैं तुम्हारे साथ वो 2 घंटे स्पेंड करूंगा, ऐसा नहीं है। बोल रहा है लिटिल, यहां पर हम मिनट्स को काउंट कर सकते हैं। पहली बात को ध्यान रखना है, काउंट कर सकते हैं किसी चीज को। मिनट काउंट होती है, मिनट का मिनट कर दिया मींस काउंट हो रही है। तो लिटिल हम लोग नहीं लगा सकते, है ना। क्वाइट फ्यू, काफी फ्यू, क्वाइट फ्यू, फ्यू मतलब इनफ फ्यू। फ्यू के साथ हम क्वाइट फ्यू नहीं लगा सकते। आंसर बचा आपका आ फ्यू, मतलब थोड़ा समय है मेरे पास, मैं तुम्हारे साथ वो थोड़ा समय बिता सकता हूँ। लकीली मतलब ऐसे बोलते हैं भगवान की दुआ से थोड़ा समय मुझे मिला है, वो समय मैं तुम्हारे साथ जरूर बिताऊंगा। और कहीं ना कहीं हम शुरुआत करेंगे अपनी किसका, कंपैटिबिलिटी की। हमारे मैच कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है उसकी हम शुरुआत करेंगे। लो जी, पहला क्वेश्चन आप लोगों के एकदम रप तरीके से निकलता हुआ आपके हाथों से, कि जिसका गलत हुआ कोई बात नहीं, जिसका सही हुआ बहुत बढ़िया। गलती वाले थोड़ा सा बुरा फील करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि कोई चीज गलत हो रही है तो हमारे लिए गलती बात होती है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन फॉर यू एवरीवन टू पिक अप द थ्रेड्स। थ्रेड मतलब होता है धागा और पिकअप मतलब उठा लिए। धागे हमने उठा लिए, धागे हमने उठा लिए। टू एग्जामिन एन इशू सीरियसली, हम किसी चीज को सीरियसली चेक कर रहे हैं। हम लोग बीइंग रिसीव्ड वेरी वार्मली, किसी ने हमें बहुत प्यार से ट्रीटमेंट दिया है। हम कहीं घर पहुंचे थे, किसी ने बहुत प्यार से हमें ट्रीटमेंट दिया है। टू रीस्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट, जहां पर हमने बंद किया था वहीं से स्टार्ट किया। मीन सपोज करो कि आपने डे 8 पे खत्म किया था, तो आपने डे 10 पे नहीं पहुंचे, पहले डे 9 किया है, फिर जाके डे 10 पे आए हैं। और एट अ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब एक छोटे से डिस्टेंस पे, थोड़े से डिस्टेंस पे बात कर रहा है। पिकअप द थ्रेड क्या होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पर, यहाँ से शुरू करेंगे, यहीं से, फिर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से शुरू करते हैं ना। जहां अगर आपने सुई छोड़ दी, निडल छोड़ दी,
है ना, उसके बाद वहीं से तो स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, जहां आपने छोड़ा होगा वहीं से रीस्टार्ट करना पड़ेगा गाइस, टू पिक अप द थ्रेड्स, टू पिक अप द थ्रेड्स। इसका मतलब है जहां से रोका था, जहां से बंद किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आप लोग के सामने प्रोफ्यूज का सिनोनिम बताना है। प्रोफ्यूज का सिनोनिम, थ्रिफ्टी, स्पार्स, aplenty, स्कार्स आप लोग के सामने, और टाइमर स्टार्ट्स नाउ। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर करना जरूरी है, बढ़िया तरह पढ़िए जिससे कि क्वेश्चन सही हो जाए। सारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। टाइमर खत्म, तो आंसर आना चाहिए। आंसर नहीं आया, इसका मतलब अभी भी बहुत दिक्कत बची है। प्रोफ्यूज का मतलब होता है समथिंग विच इज इनफ, है ना, एबंडेंस है किसी चीज की, प्रचुर मात्रा है आपके पास किसी चीज की, आप धन धान्य से भरे हुए हैं। ठीक है, थ्रिफ्टी का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि फ्रूगल होता है। फ्रूगल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो कि इकोनॉमिकल होता है, मींस एक ऐसा पर्सन जो बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुल वे में पैसा खर्च करता है। एक ऐसा पर्सन जो कि केयरफुल वे में आपका क्या करता है, मनी स्पेंड करता है ना, मनी स्पेंड करता है। ऐसा नहीं जहां मन आया वहां खर्च कर दिया, जहां मन आया वहां खर्च कर दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहां पर स्पार्स मतलब हो जाता है किस चीज की कमी हो जाना, कमी है आपके पास। स्कैर्स का मतलब आपकी कमी हो जाता है। तो मैडम हमने आज तक पढ़ा था प्लेंटी का मतलब इनफ होता है। लो जी, एक नया वर्ड आप लोगों के साथ में, प्लेंटी का मतलब होता है इनफ होना, सफिशिएंट होना कोई चीज का, जो कि पर्याप्त मात्रा में होगी आपके पास। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में। वैसे ही अपलेंटी उसका उल्टा नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक ऐसा ही सोचा है, समझा है और पढ़ा है कि अगर कोई वर्ड है उसके सामने डी लगा दे तो उल्टा बन जाता है, ए लगा दे तो उल्टा बन जाता है। बट यस गाइस, अपलेंटी का मतलब भी एबंडेंस होता है। इसी को इंग्लिश बोलते हैं कि हमें परेशान करती है, दुखी बना रखा है। ठीक है, प्लेंटी भी सेम होता है, अपलेंटी भी सेम है। तो प्रोफ्यूज का मतलब है समथिंग विच इज इनफ इन सफिशिएंट क्वांटिटी, बहुत सारा होना, पैसा ही पैसा होना, दैट इज अपलेंटी, है ना। और इसका मतलब क्या हो गया, कम लोग हैं, कम लोग हैं, दैट मींस स्पार्स है और स्कैर्स है किसी चीज का। ठीक है, अपलेंटी इज द ओनली राइट ऑप्शन। बढ़िया वर्ड था, शायद आप गलती कर सकते थे पेपर में, और 2019 में पूछा गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है। बढ़िया वर्ड है, बच्चे समझ नहीं पाते इस वर्ड का मतलब। नोटिसिएबल आंसर करिएगा। करेक्ट स्पेल्ट बताना है कौन से वाला है, करेक्ट स्पेल्ट बताना है कौन से वाला है, करेक्ट स्पेल्ट बताना है कौन से वाला है। नोटिसिएबल होता है बच्चों, नोटिसिएबल, किसी चीज को जब हम नोटिस कर लेते हैं, दैट इज नोटिसिएबल। नोटिस कहते हैं ना, मैंने नोटिस कर लिया भैया तुम्हारी बात को, है ना, कोई चीज जो कि नोटिस करने लायक होती है तो एबल लगा देंगे, है ना, आंसर हो गया। लेकिन यहां पर एक है नोटेबल और नोटिसिएबल। नोटेबल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, वो नोटेबल पर्सन हो जाता है। दोनों चीज लिखी हुई है, याद रखना। नोटिसिएबल कोई चीज जो कि हम देख लेते हैं, देख सकते हैं, हमने नोटिस कर लिया है, ध्यान से देख रहे हैं, केयरफुल वे में देख रहे हैं, तो नोटिस करना हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो सही स्पेलिंग था वो ये है, नोटिसिएबल। ठीक है, योर आंसर बुक विल बी डैश बाय अ कंप्यूटर। जो आपकी आंसर्स हैं वो कौन चेक करेगा, कंप्यूटर चेक करेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब आप पेपर देने जाते हैं तो आप लोग का जो MCQ होता है वो आप पेपर पे देते हैं, टिक 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 लगाते जाते हैं, तो हम बोलते हैं कंप्यूटर चेक करेगा तुम्हारे क्वेश्चन। हम नहीं चेक करेंगे, जो आप सबमिट करते हैं वो कंप्यूटर चेक करता है। ठीक है, कौन करता है, कंप्यूटर चेक करता है। तो आपका जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा, टेस्टेड, है ना, विल बी टेस्टेड बाय, है ना, टेस्ट करेगा, वो रिप्लाई करेगा, टेस्टेड नहीं करेगा। आप सबमिट करते हैं, इवैल्यूएटेड मींस चेक करेगा, कौन, कंप्यूटर चेक करेगा आपके आंसर्स, है ना। विल बी चेक्ड बाय अ कंप्यूटर, विल बी चेक्ड बाय और इवैल्यूएटेड बाय द कंप्यूटर, कि आपने बहुत गंदा किया है, एवरेज किया, गुड किया, वेरी गुड किया, या फिर एक्सीलेंट किया। और मुझे पता है ये मेरा सेशन लेने के बाद जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, आपका सेशन अब बहुत अच्छा होता है, पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए है बिना बातों वाला सेशन, जो कि बहुत जरूरी है, तो वो आप लोगों के लिए जरूरी है। और साथ साथ में ये आंसर आप लोगों के लिए यहाँ पर एकदम खत्म होते हुए। फ्रेंड्स स्टैंड बाय ईच अदर ऑन टाइम ऑफ नीड, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। स्टैंड बाय ईच अदर, एक दूसरे के साथ
एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, कब? जब नीड होती है, खड़े रहते हैं। दोस्त बोलते हैं ना, दोस्त जो होते हैं वास्तव में दोस्त होते हैं वो जो कि हमारे, जब हमें जरूरत होती है अगर उसमें होते हैं हमारे साथ। तो फ्रेंड्स स्टैंड बाय ईच अदर ऑन टाइम ऑफ नीड। नीड मतलब जरूरत में, जरूरत के समय में, जरूरत में खड़े रहते हैं, जरूरत के समय में, जरूरत के समय में, जरूरत के समय पर नहीं। तो सबसे पहले ये काटो, के टाइम्स, जरूरत के टाइम्स, जरूरत के समय, जरूरत के समय, जरूरत के समय, तब फॉर टाइम के लिए, तब जब हमें जरूरत होती है। इन टाइम्स ऑफ नीड, इन टाइम्स ऑफ नीड, इन टाइम्स मतलब बहुत बार, बहुत बार। टाइम्स का मतलब क्या होता है? बहुत बार जब आपको जरूरत पड़ती है आपके दोस्तों की, तो एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। कहां पर? दोस्त, जो कि आपका नीड में, आपकी जब जरूरत है उसमें आप लोग के खड़े रहते हैं। तो इन टाइम्स, नॉट ऑन टाइम्स। जरूरत के समय में, जरूरत के समय के लिए नहीं, जरूरत के समय में जो दोस्त हैं, यार हैं, वो हमेशा खड़े रहते हैं, जो अच्छे दोस्त होते हैं। लो जी, ही इज एडिक्टेड टू एल्कोहल। एडिक्टेड के साथ हमेशा टू लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सर्ट्स अ बैड इन्फ्लुएंस डैश हिज फैमिली। एक्सर्ट का मतलब होता है कोई चीज पे प्रेशर लगाना, बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करना, है ना। एक्सर्ट का मतलब होता है प्रेशर लगाना, प्रेशर लगाना और क्या करना? बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना, प्रेशर लगाना, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना। ही इज एडिक्टेड टू एल्कोहल एंड एक्सर्ट अ बैड इन्फ्लुएंस। खराब इन्फ्लुएंस, खराब माहौल सेट करता है, खराब लोगों को फील कराता है कि भाई उनका बच्चा तो दारू पीता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? फॉर हिज फैमिली, ऑन हिज फैमिली। वो कैसा है? एडिक्टेड है शराब का और एक्सर्ट्स अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन हिज फैमिली, है ना। ऑन हिज फैमिली, लो जी, इन हिज फैमिली नहीं, अबाउट हिज फैमिली नहीं, फॉर हिज फैमिली नहीं। ठीक है, आई एम लिविंग फॉर माई फैमिली, तब आता है फॉर। एक्सर्ट्स ऑन, किसी चीज पे एफर्ट लगाना, एक्सर्ट्स ऑन। ठीक है, लो जी। किलिंग ऑफ पेस्ट। पेस्ट क्या होते हैं गाइस? अनवांटेड, ऐसे आपके पेस्ट और पेस्टिसाइड्स जो कि हमारी फसलों को खराब करते हैं, हमारे क्रॉप्स को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं, जो उनको हम क्या बोलते हैं? पेस्ट। पेस्टिसाइड यूज होता है, याद रखना। हर्बिसाइड कौन होता है यार? हर्ब्स जो कि आपकी कैसे हैं? वो प्लांट्स जो कि अनवांटेड होते हैं। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना, खेतों में ना बहुत ज्यादा हमारी क्या हो गई हैं? बहुत ज्यादा ही आपकी झाड़ें हो गई हैं। झाड़ जो मतलब पेड़, तो जो क्रॉप है वो तो है ही, उसके अगल बगल जो झाड़ वाले पेड़ हो जाते हैं वो, तो उनको मारना। साइड का मतलब होता है मारना, हर्बिसाइड मतलब अनवांटेड प्लांट्स को मारना। सुसाइड, सेल्फ को मारना। पेस्टिसाइड इज द ओनली राइट ऑप्शन। पेट्रीसाइड मतलब फादर को किल कर देना, फादर, है ना, फादर को किल करना, दैट इज पेट्रीसाइड, है ना। तो आंसर इज व्हाट गाइस? पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारना। ठीक है, तो देखो दवाई छिड़क रहा है। A group of sheeps, आंसर करेगा। A group of sheeps, sheeps, ship, sheep तो कौन हो जाते हैं आपके? भेड़, जिसको फॉक बोलते हैं, फॉक। ठीक है, फ्लीट इज द ओनली राइट ऑप्शन। बेवे, बेवे गर्ल्स का ग्रुप हो जाता है। आर्मी, सोल्जर्स का ग्रुप हो जाता है, हमारे जवान। सूट, सूट होता है पर्टिकुलरली रूम, और यू कैन से रूम्स, जो कि स्पेशली होटल्स में होते हैं। होटल्स में सूट बोला जाता है इनको। मेरा तो सूट है ना। शानदार सा जो होता है वो आपका सूट होता है। तो ये भैया सूट है, SUITE। ये तुम पे सूट नहीं करता, वो सूट होता है तुम पे अच्छा नहीं लगता है। इट डजंट सूट्स यू, है ना, इट डज नॉट सूट यू। तो सूट ये वाला, सूट यू, तो अच्छा ना लगना। ठीक है जी, अच्छा ना लगना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर फ्लीट ऑफ शिप्स हो जाता है। रिलैक्स्ड का एंटोनिम, काम, एरोगेंट, पीसफुल, फ्रेजल्ड। आंसर करेगा
रिलैक्स्ड मतलब शांति है उसके दिमाग में, बहुत शांति है, बढ़िया शांति है दिमाग में उसके, रिलैक्स्ड है वो। रिलैक्स का उल्टा मतलब एकदम काम है, कंपोज्ड है ना, काम है, कंपोज्ड है, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं है उसे, आराम से बैठा हुआ है। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। अब हमें ये नहीं पता ये होगा कि ये होगा। एरोगेंट एक ऐसा पर्सन जो कि रूड होता है, आप कुछ भी बोलो फालतू बकवास करेगा, वो हो जाता है। फ्रेजल्ड इज द ओनली राइट ऑप्शन। एक ऐसा पर्सन जो कि कैसा है, टेंशन में है, टेंस्ड है ना, वो कैसा पर्सन है, टेंस्ड है, टेंशन में है वो, फ्रेजल्ड पर्सन हो जाता है। देख लो बेचारी के बाल कैसे हो गए, है ना, फोन उठा उठा के लोगों के फ्रेजल्ड हो चुकी है। क्या हो सकती है, फ्रेजल्ड। एरोगेंट पर्सन रूड पर्सन होता है, कोई भी चीज आप बोलो हमेशा बदतमीज से जवाब देगा, ठीक है, वो रूड पर्सन हो जाता है। उसी को हम टॉक्सिक पीपल बोलते हैं, इसको बोलते हैं टॉक्सिक पीपल। हमारी लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिक पीपल होते हैं, तो उनको राम राम करते हुए चलते जब बनना है। जैसे कि सपोज करो कि आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक पर्सन है, क्योंकि आपको हमेशा पोक करता है चीज़ों के लिए कि अरे तेरे से नहीं होएगा, है ना, तो उसको बोलना ओके ठीक है, नहीं होगा तो मैं तुमसे मांगने नहीं आऊँगा, कुछ भी होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एग्जाम क्लियर नहीं होता बट अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किए बैठे हैं वो, ठीक है। पढ़ाई जरूरी है और सब छोड़ देना है भगवान भरोसे। पढ़ाई में आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ का मतलब है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ना है, ये मान के कि मैं सिलेक्शन लूंगा, नहीं होगा या होगा वो बाद की बात है। इसलिए बोलती हूँ सारे सेशंस लेना इंपॉर्टेंट है। नियत साफ रखो, कोई भी काम करने चलो नियत एकदम प्योर होनी चाहिए। नियत जहां गड़बड़ाई भगवान भी देखते हैं, को बोलता है भैया इसका पत्ता साफ करो, ठीक है, निकालो इसको, ठीक है। फ्रेजल्ड इज द ओनली राइट ऑप्शन। सेल इन द सेम बोट, सेम बोट में तैरना। पे अ वेरी लो प्राइस फॉर समथिंग, बहुत कम पैसे दिए तुमने किसी चीज के लिए। सेम सिचुएशन है तुम्हारी, है ना, तुम कर्जे में डूबे हुए हो, बाहरी कर्जा है तुम पे, डेट का मतलब कर्जा, है ना, कर्जा है तुम पे बहुत। गो फॉर अ बोट राइड, तुम कहाँ जा रहे हो, बोट राइड पे जा रहे हो, नाव की सैर कर रहे हो, नाव से। सेल इन द सेम बोट मतलब बी इन द सेम सिचुएशन। नाव डूबेगी तो तुम भी डूबोगे, नाव तर जाएगी तो तुम भी तर जाओगे, ठीक है, नाव तर जाएगी तुम भी तर जाओगे, अगर बोट डूबी तो तुम भी डूब जाओगे। चलो जी, पैसेंजर का सही स्पेलिंग जो पेपर में आता है वही आप लोगों के सामने लेकर आई हूं मैं। और आप लोगों को पता है ये 10वां सेशन है आपका आज का, तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि एमटीएस में एक्चुअली में पूछा क्या जाता है। वोकैबुलरी मेजर पोर्शन है, फिर उसके बाद बचता है आपका ग्रामर और आपका क्लोज टेस्ट, जो कि मैं करवाऊंगी आप लोगों को, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम देके, क्योंकि ये तो चल ही रहा है ना। या फिर ऐसा करेंगे 15 दिन ये करवाने के बाद 15 दिन उसके सारे क्वेश्चंस करवा देंगे, जिससे कि आपके सारे शिफ्ट से सारे क्वेश्चंस हो जाए, ठीक है। पैसेंजर यात्रीगण होते हैं, पैसेंजर की स्पेलिंग देखो, डी ऑप्शन इज द ओनली राइट ऑप्शन। पैसेंजर यात्रीगण, यात्रीगण होते हैं, यात्रीगण पैसेंजर हो जाता है, डी ऑप्शन पैसेंजर, ठीक है। रेक्टिफाई करना, किसी चीज को सही करना, रेक्टिफाई करना, किसी चीज को सही करना क्या हो जाता है आपका, रेक्टिफाई करना, एरर रेक्टिफाई करना। रेड मारना, है ना, जैसे बोलूं भैया पुलिस रेड हो गई है ना, छापा मार दिया पुलिस ने, क्या मार दिया, छापा मार दिया। अब पुलिस को मिलेंगे लाखों करोड़ों रुपए या फिर बहुत सारा सोना चांदी। बेंड का मतलब होता है मोड़ना। फॉली, फॉली का मतलब बताओ। अमेंड का मतलब होता है चेंज करना, पॉलिटी में पढ़ते हो ना, अमेंडमेंट एक्ट पढ़ते हो, अमेंडमेंट एक्ट, कब कोई चीज में मॉडिफिकेशन हुआ था, चेंज हुई थी कोई चीज, पढ़ते हो ना। फॉले का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, फॉले का मतलब मुझे पक्का पता है कि तुम्हें नहीं पता है। रेक्टिफाई करना, देखो इसने ढूंढी एरर और क्या कर दिया, लो जी यहाँ गलत थी, चेंज कर दिया, ठीक है। फॉले का मतलब समझो, आंसर तो ये है, ठीक है। फॉले का मतलब है एन एक्ट दैट इज नॉट सेंसिबल एंड मे हैव अ बैड रिजल्ट, मतलब बोल रहा है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो कि क्या हो सकता है, वो ढंग का काम नहीं था, मतलब आपने वो काम सही मैनर में नहीं किया, या फिर वो काम ही सही नहीं था जो आपने किया, ठीक है, जिसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है आपको, जो कॉन्सिक्वेंस है उसका, वो आपको खराब मिलेगा, दैट इज फॉले, है ना। जैसे मैं बोलूं अगर आप क्या करोगे, स्लिपरी रोड पर चलोगे, है ना, स्लिपरी रोड पर चलोगे, क्या पहन के, स्लीपर पहन के स्लिपरी रोड पर चलोगे, शूज पहन के चलना चाहिए। आपको पता है ये स्लिपरी रोड है, स्लीपर पहन के चलोगे तो कहीं ना कहीं क्या करोगे, आप फॉलन डाउन हो जाओगे, फॉलन डाउन, गिर जाओगे, क्या हो जाएंगे, फॉलन डाउन हो जाओगे, गिरोगे जरूर,
ठीक है, क्या हो जाओगे, गिरोगे जरूर। तो इसका मतलब है आपने एक्शन ही ऐसा चूज किया था जो कि गलत था, तो उसका रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। ठीक है, नेगेटिव ही होगा। जहां पर आपकी स्लिपरी रोड होती है वहां में शूज पहन के जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, द टीचर वॉज वेरी डैश इन हिज सब्जेक्ट, टॉप, मास्टर, बेस्ट और प्रोफिशिएंट। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। जो टीचर था वो कैसा था, बढ़िया था अपने सब्जेक्ट में। अच्छा, एक और चीज आपको बता देती हूँ। आज से ही ना मैंने 3:40 पे अपना एक सेशन स्टार्ट किया जिसमें मैं क्लोज टेस्ट करा रही हूँ। क्लोज टेस्ट मैंने अभी स्टार्ट किए सीजीएल टियर 1 के। सीजीएल टियर 1 के 2024 के क्लोज टेस्ट करा रही हूँ सारे में। ठीक है, तो आप लोगों को लेटेस्ट पता चलेगा भैया 2024 के क्लोज टेस्ट में पूछा क्या गया था। और क्लोज टेस्ट एक ऐसी चीज है, तुम्हें ना धक्के मार के पढ़ाना पड़ता है कि पढ़ो भैया पढ़ो, पेपर में आएगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसा ना समझें उसको कि वो सिर्फ आपका सीजीएल वाला है। एमटीएस, जीडी, स्टेनोग्राफर सब जगह पूछा जाएगा। एसएससी जो चीज एक बार पूछ लेता है वो बार बार पूछता रहता है, याद रखना। ठीक है, भले ही गैप में पूछे। तो आप लोगों को इसीलिए प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस कराई जाती है कि भाई आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ में आए कि एक्चुअली में पूछता क्या है। तो 3:40 इज द टाइम, 3:40 PM डेली। आज पहला सेशन था, जाकर देखिए। पॉजिटिव कमेंट्स मुझे चाहिए जिससे कि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, आज पहला दिन था, डेली 3:40 पे वो आपकी क्लास हुआ करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आ गए तो अच्छा लगेगा मुझे। द टीचर वॉज वेरी टॉप, टॉप टॉप मैडम थी एकदम, मास्टर मैडम थी, प्रोफिशिएंट या बेस्ट, वॉज वेरी बेस्ट, वॉज द बेस्ट। द वेरी बेस्ट होता तो भी लगा देते, द वेरी बेस्ट है ना, द वेरी बेस्ट होता तो भी लगा देते, लेकिन नहीं है। वेरी गुड एट डूइंग समथिंग स्पेशली थ्रू प्रैक्टिस। जो टीचर थी वो कैसी थी, प्रोफिशिएंट थी। मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी पर्टिकुलर काम को करने में स्किल्ड है ना। प्रैक्टिस करिए मतलब कहीं ना कहीं उसको एक्सपीरियंस है ना। तो प्रोफिशिएंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि स्किल्ड है। वो ग्रीन हॉर्न नहीं है, हाँ, नॉट अ ग्रीन हॉर्न पर्सन। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है, नेव पर्सन, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने अभी अभी शुरू किया है। एबेसिडेरियन भी होता है, एबेसिडेरियन भी होता है। एबेसिडेरियन की स्पेलिंग तुम लोग लिख के दिखाओगे। एबेसिडेरियन ABCD है, फिर उसके बाद लिख के दिखाओगे। एबेसिडेरियन एक ऐसा पर्सन जो कि आपका पर्टिकुलरली कैसा पर्सन होता है, नेव पर्सन होता है जिसने अभी स्टार्ट किया है। नियोफाइट होता है। नियोफाइट का मतलब भी क्या हो जाता है, एक ऐसा पर्सन जो कि स्किल्ड नहीं है ना। नियोफाइट एक ऐसा पर्सन जो कि स्किल्ड नहीं है, ये हो जाता है। चलो जी, स्टीप का एंटोनिम बताना है। फ्लैट, शैलो, रफ और नैरो। फ्लैट, शैलो, रफ और नैरो, फ्लैट, शैलो, रफ और नैरो। स्टीप का मतलब क्या होता है, चढ़ाई। माता वैष्णो देवी के द्वार जब जाते हैं हम तो क्या मिलती है, चढ़ाई मिलती है ना हमें। भैरव बाबा जी जाते हैं तो एकदम ऐसी ऐसी खड़ी चढ़ाई है, ऐसे ऐसे जाना पड़ता है। लोग यहाँ से ऐसे जाते हैं, हाँफते 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 हाँफते, है ना, जा रहे होते हैं ना। फिर माता के द्वार या फिर भैरव बाबा के द्वार पे जाके शांति पड़ती है और हमें लगता है कि चलो, है ना, अच्छा हुआ, थोड़ी मेहनत लगी लेकिन माता के दर्शन हो गए। शैलो, नॉट डीप, अभी बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है। रफ का मतलब होता है खुरदुरा कोई चीज। नया वर्ड सिखाती हूं, डिलापिडेटेड। कितने बच्चों को ये वर्ड आता था, लिख के मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। डिलापिडेटेड, खुरदुरा। नैरो मतलब संकरा, पतला, संकरी रोड, संकरा या फिर पतली रोड या पतला। ठीक है, संकरी रोड, पतला या फिर संकरा, ऐसे। फ्लैट इज द ओनली राइट एंटोनिम, है ना। कोई चढ़ाई और एकदम से फ्लैट वो है सरफेस, तो देख लो स्टीप मतलब चढ़ाई की बात कर रहा है। अब आपको बताती हूं मैं शैलो का मतलब क्या होता है। देखो, शैलो का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं ये तो ऊपर ऊपर तैर रहा है भैया। शैलो का मतलब होता है सरफेस पे, सरफेस, है ना, जिसको हम बोलते हैं नॉट डीप, है ना। ये डेप्थ में नहीं गया, है ना, डेप्थ में नहीं है या फिर बॉटम में नहीं है, ये हो सकता है। डेप्थ में नहीं है, बॉटम में नहीं है, ठीक है। अब डीप का मतलब तो डेप्थ में चला गया, बॉटम में चला गया, ठीक है। डेप्थ का मतलब डीप चला गया, डेप्थ में चला गया, बॉटम में चला गया, कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है। ये थे आज के आपके वोकैबुलरी के क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोगों को पता है आपके यहां पर मिलेंगे आपको एरर के क्वेश्चन 1 2 3 4 5 एरर के क्वेश्चंस हैं और 5 आपके हैं
आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है। ये मैं सब कराऊंगी, तुम लोगों को टेंशन मत लेना। 25 क्वेश्चन पूरे मैं बनाती हूँ जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और आज ये जो सेशन था मेरा था 6 अगस्त 2019 शिफ्ट 3 का, ठीक है, शिफ्ट 3 का ये पूरा का पूरा सेट था मेरा। अब आपको मैं इसको कराऊंगी, जैसे ये शिफ्ट 3 है आपकी, इसको मैं पहले डिस्कार्ड हो जा तू पहले, है ना, तेरे को बड़ी बड़ी पड़ी है। चलो मैं आपको बताती हूँ, देखो ये पूरा का पूरा सारा का सारा मैंने आपको करा दिया, वोकैबुलरी यहाँ तक, ठीक है, ये शैलो तक। उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस हैं। अब मैं आप लोगों को कल जो कराने वाली हूँ वो करवाऊंगी 7 अगस्त का, ठीक है, 7/8/2019 शिफ्ट 1। तो ये आपको कराने वाली हूँ ऐसे ऐसे करके। पूरा मैंने ये लगाया हुआ है चार्ट जिससे कि हमें कंफर्म रहे कि हमने सारे के सारे सेट कर लिए। फिर वैसे ही 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 जितना भी होगा सारा कर देंगे, ठीक है। 25, 26 तो कहाँ तक पहुंचेंगे ना, उतना तो नहीं है, बीच में जो भी होगा वो सब करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन, होपिंग कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपको बताती हूँ मैं कि भाई ये सेशंस तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम इसको इंपॉर्टेंट समझते क्यों नहीं हो मुझे ये नहीं पता, है ना। तुम्हें इनको इंपॉर्टेंट समझना है तो समझो बच्चों कि आप लोगों का गुजारा यहीं से होना है, ठीक है। आप लोगों को टाइप करना है यहाँ पर SSC अड्डा यूट्यूब। भाई मान जाओ, बदतमीजी करोगे कभी भी क्लियर नहीं होगा पेपर। अच्छे से पढ़ना है, अगर अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा पढ़ रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो पढ़ के। अगर अच्छे से पढ़ोगे तभी कोई चीज होने वाली है। SSC अड्डा पे जाना है आपको, लाइव सेशन में जाओ। आप लोगों को बताती हूँ कि एक तो मेरी CBSE वाली क्लास चलती है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, रोज शाम को 4 बजे आप यहाँ भी पहुंच सकते हो। ये रहा मेरा वो सेशन जो कि मैंने आज से स्टार्ट किया है, ठीक है। आप लोग इसको देख लो, पिक्चर वाइज हर चीज लगा के, हर चीज बता के बच्चों को समझाया है, करा है, जो कि जरूरी है आप लोगों के लिए। हर पिक्चर लगी हुई है इसमें, हर एक वर्ड मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, हर एक वर्ड जो मुझे लगा है कि इसमें डिफिकल्ट है तो यहाँ से वोकैबुलरी भी आप लोग बहुत अच्छी कर सकते हैं अपनी, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेशन को देखना जरूर, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेक्शन जो आपका ये है इसको देखना जरूर। जैसे यहाँ 0 कॉम्बिनेंट था तो शर्म करो, वैसे तो थोड़ी देर पहले ही सेशन हुआ है बट शर्म करो ना थोड़ी, ठीक है। तो शर्म करो, लिहाज करो थोड़ी, ठीक है। ये आपका सेशन है, इंपॉर्टेंट है। और ये सुबह 7 बजे वाला सेशन जो कि डेली होता है, इसको फॉलो करो। 7 AM है, क्लोज टेस्ट है, MTS है, सब कुछ है यार। और क्या चाहिए तुम लोगों को, इतना सब कुछ करवा दिया, इतना सब कुछ पढ़ा रहे हैं, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए इससे, इसके अलावा कुछ चाहिए? और क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए? नहीं ना कुछ भी। तो प्लीज थोड़ा ध्यान दो, सारे सेशंस आपको फॉलो करने हैं, अच्छे से रहना और बढ़िया दिमाग नहीं लगाना ज्यादा कि क्या करें क्या ना करें, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ऐसा ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। तो बढ़िया से बने रहे हमारे साथ, पढ़ते रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो हमें बताएं। सुबह 7 बजे आप मुझे बता सकते हैं दिक्कत क्या चल रही है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 4 बजे क्लास होती है मेरी। 3:40 पे हर दिन सेशन होगा CGL Tier 1 के, CGL Tier 1 2024 के सारे क्लोज टेस्ट का, जो कि आज से शुरू हुआ है। और आपका MTS रिकॉर्डेड सेशन जो कि मैं लेती हूँ तुम लोग के लिए, इतना सब कर रहे हैं हम, स्टिल यू गाइज नीड, आई डोंट नो व्हाट, है ना, आई डोंट नो व्हाट गाइज यू नीड एंड व्हाट गाइज यू वांट, है ना। सो प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर करना बहुत जरूरी है। आप लोगों को मेहनत दिखती है तो अच्छा करो, मेहनत नहीं दिखती तो कोई बात नहीं, ठीक है। मेहनत दिखे तो बढ़िया करना जरूरी बनता भी है, और नहीं दिख रही ना मेहनत तो कुछ मत करो, है ना। प्लीज थोड़ा ध्यान दो अपने ऊपर, 2025 आपका हो सकता है, ठीक है। बढ़िया वैकेंसीज आएंगी, जल्दी वैकेंसीज आएंगी, तैयारी पहले ही करते हैं। नोटिफिकेशन आने का वेट मत करो प्यारे बच्चों, अगर आप नोटिफिकेशन आने का वेट करते हैं तो दिक्कत बनती रहेगी, कभी भी क्लियर नहीं होंगी चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता है ज़्यादा ज्ञान तुम लोगों को समझ में नहीं आता, बट यस मैं पढ़ाने के साथ साथ कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि तुम समझते तो हो नहीं, है ना। तो मैं तभी बोलती हूँ जब मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत पड़ गई है बोलने की। अच्छे कमेंट्स होने चाहिए जिससे कि मुझे भी बढ़िया लगे, बढ़िया चीज़ें होनी चाहिए जो कि मुझे भी अच्छी लगे। अच्छी चीज़ें सबको बढ़िया लगती हैं। अगर तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद हूँ कंटेंट, ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि मैम ये क्लासेस कंटिन्यू रखें। साथ साथ सारे सेशंस देखिए, क्लोजेस्ट सेशन पे जाके कमेंट करें, अच्छा लगा कि नहीं लगा, PDF मिला कि नहीं मिला, ये भी बताया करो मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें, मजे में रहें, पढ़ते